हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में ग्रेप्स खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यानी कि अंगूर। और इसको खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, कितनी मात्रा में सेफ है, क्या इसको हम डे 1 से यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ले सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ग्रेप्स लेने से इनिशियल पीरियड में यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेजेस होते हैं। तो इसको लेकर भी हम देखेंगे कि क्या कहता है हमारा साइंस। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर अंगूर खाना चाहिए तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्यों हमें खाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर बात किया जाए ग्रेप्स की, तो जो ग्रेप्स है या कोई भी फ्रूट है वो उसकी न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है। उसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम ग्रेप्स के बारे में बात करें तो उसमें भी बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें पाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी विटामिन पाए जाते हैं, जो कि स्पेशली आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर बात की जाए तो इसमें फोलेट जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में फोलेट आपके लिए एक रामबाण है, मैं कितनी बार बताऊं कि फोलेट आपको लेना ही लेना है। तो जो फोलेट है वो आपको नेचुरली ग्रेप से मिल जाएगा। इसको अगर आप लेते हो, रेगुलरली लेते हो, तो जो न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट का खतरा होता है बच्चे को, वो नहीं होता है। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला है, डेडिकेटेड वीडियो डाला है कि अगर आप फोलेट नहीं लेते हो तो क्या उससे हो सकता है। आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं कि न्यूमेरल ट्यूब डिफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है। तो अगर आप ग्रेप्स को रेगुलरली लेते हो तो आप इससे आराम से बच सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फोलेट पाया जाता है। उसके बाद बात करें प्रेगनेंसी में सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो होती है आपकी आयरन। हमको आयरन की जरूरत बहुत ही ज्यादा होती है अपनी बॉडी में, स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो अगर बात किया जाए आयरन की, तो आयरन अगर आप ले रहे हो तो इतना समझ लो कि आप अपने प्रेगनेंसी को, अपने आप को बहुत ही हेल्दी बना रहे हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, यानी कि ब्लड आपका कम होगा, मान लीजिए इन जनरल, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी। बेबी को भी आपके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप ग्रेप्स का रेगुलरली सेवन करते हो तो आपको फोलेट के साथ साथ आयरन भी मिलता है, यानी कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद बात किया जाए तो जो ग्रेप्स है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और अगेन हम आयरन अगर ले रहे हैं तो आयरन को अच्छे से एब्जॉर्व करने के लिए, या आप एक तरह से कह लीजिए कि उसके डाइजेशन के लिए, उसके पाचन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके साथ विटामिन सी लिया जाए। और एक ही चीज जो हम खा रहे हैं उसमें आयरन भी है, फोलेट भी है और विटामिन सी भी है, यानी कि इसका कंजप्शन है वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में होने वाला है। तो इसीलिए आपको ग्रेप्स जो है वो रेगुलरली लेने हैं। मात्रा मैं अभी बता दूंगी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो ये भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगी, बता दूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो जो विटामिन सी है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी होता ही होता है। साथ ही साथ ये जो है आपकी जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी अपने आप ही लो हो जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शन का खतरा होता है, यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप रेगुलरली इनका सेवन कर रहे हो, ग्रेप्स का सेवन कर रहे हो, तो आप इन सारे इन्फेक्शन से भी आराम से बच सकते हो। उसके बाद बात किया जाए जो ग्रेप्स है, इसमें हमने देख लिया ये फोलेट रिच होता है, यानी कि इसमें फोलेट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। और प्रेगनेंसी में बहुत सारी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उनका स्टूल ठीक से पास नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप रेगुलरली इसका सेवन कर रहे हो तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अभी मैं ये भी बात करूंगी कि किन लोगों को ग्रेप्स नहीं खाना है, ये भी आप देखिएगा, क्योंकि खाना तो मैक्सिमम को है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ग्रेप्स का सेवन बिल्कुल नहीं करना या फिर बहुत ही कम मात्रा में करना है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें फाइबर है, तो इसीलिए ये आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। एक बहुत ही अच्छा सोर्स है मैग्नीशियम का ग्रेप्स। आपको पता है आपकी बॉडी में पोटेशियम, मैग्नीशियम इस टाइम पीरियड में, स्पेशली इन जनरल अगर आपकी बॉडी में डेली रूटीन में नहीं भी जाता है ये, या कम जाता है, तो आपकी बॉडी चल लेती है, उससे चला लेती है काम। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी में हो, चूंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम आनी ही आनी है, आपके लेग्स में, आपके पैरों में क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, दर्द होता है, तो ये क्या होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, यानी कि जिसे बोलते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम की अगर कमी हो जाती है तो ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पैरों में अगर क्रैम्प्स हो रहे हो तो आप अपने क्रैम्प्स को दूर करने के लिए नारियल पानी, कोकोनट वाटर या फिर ग्रेप्स या ऐसी चीजें ले सकते हैं जिनमें कि आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम अच्छी मात्रा में पाया जाए। तो आपके ग्रेप्स में बहुत अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ये
आपका जो है लेग का जो क्रैम्प्स है उसको ठीक रखता है। उसके बाद अगर बात की जाए, जो मैग्नीशियम है वो हेल्प करता है बीपी को मेंटेन करने में, यानी कि अगर आपका बीपी हाई बीपी की तरफ रहता है और रेगुलरली आप ग्रैप्स का सेवन कर रहे हैं तो वो आपके बीपी को मेंटेन रखता है, एक जो सही लेवल है उस पर लाने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद बात किया जाए ग्रैप्स के और कुछ बेनिफिट्स की, तो उनमें बात की जाती है कि जो ग्रैप्स है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और प्रेगनेंसी में स्वेलिंग की प्रॉब्लम तो आ ही जाती है, यानी कि इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम बहुत ही इन जनरल देखी जाती है, स्पेशली जब ये प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में पहुंचती है। तो सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ऐसे में लेग्स में स्वेलिंग आने लगती है, काफी लोगों के फेस में स्वेलिंग आती है। तो अगर आप रेगुलरली इसका सेवन कर रहे हो तो आप इन्फ्लामेशन से भी बच सकते हो, यानी कि सूजन जो है आपकी वो कम रहेगी, क्योंकि जो ग्रैप्स है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। उसके बाद कुछ और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया, इसमें विटामिन के पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये सब क्या है आपके स्किन के लिए, अगेन सी भी, ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके आईज के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो कहने का मतलब है इन जनरल, अगर इन मतलब एक लाइन में कहा जाए तो प्रेगनेंसी में आपके लिए जो ग्रैप्स है वो बहुत अच्छा काम करता है, आपको लेना ही लेना है। अब आपके क्वेश्चन की बात करें कि क्या प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज में हम ग्रैप्स ले सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल डे 1 से ही ग्रैप्स ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी फ्रूट का कोई ऐसा सच नुकसान नहीं होता कि हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते। हालांकि पपाया को कहा जाता है, लेकिन जो कच्चा पपाया होता है उसके बारे में बात की जाती है। पका हुआ पपाया भी आप डे 1 से ले सकते हो, लेकिन हाँ, आपको उसकी जस्ट 1 स्लाइसेस लेनी होती है, इससे ज्यादा नहीं लेना होता है, लेकिन हाँ ले आप सकते हो। तो ग्रैप्स का है, ग्रैप्स में भी आप आराम से ले सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमको अगर हमने ग्रैप्स ले लिया तो मिसकैरेज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई जा रही है जिसकी वजह से मिसकैरेज हो सकते हैं। आप देख रहे हैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, इसमें सारी चीजें, सारे विटामिन मिनरल्स जो पाए जा रहे हैं वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी प्रेगनेंसी को बनाने में मदद करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप डे 1 से ग्रैप्स का सेवन करें। अब हम बात कर लेते हैं किन लोगों को नहीं लेना है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी मतलब एक नॉर्मल एसिडिटी होती है इन जनरल, जो आपको डेली रूटीन में थोड़ी बहुत होती है और वो ठीक हो जाती है, उसके बारे में बात नहीं करें, उसमें आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप ग्रैप्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जिसको ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है या अल्सर की प्रॉब्लम है तो उनको ग्रैप्स का बहुत ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। कभी कभार वो ले सकते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि ऐसे में क्या है, आपकी एसिडिटी और ज्यादा बढ़ सकती है, अल्सर की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो भी आपको दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ अगर पहले से ही प्रेगनेंसी में आपका वेट बहुत ज्यादा है, हाई वेट है आपका, तो फिर आपको जो ग्रैप्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है। जो नॉर्मल लोग हैं जिनको ये सब प्रॉब्लम नहीं है वो डेली ले सकते हैं आराम से, लेकिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, जिनके बारे में मैं मेंशन कर रही हूँ, वो लोग डेली ना लें, वीक में 1 बार या 2 बार लें। उसके बाद बात किया जाए जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से मना किया जाता है, जैसे कि ये सारी चीजें तो हैं ही, अल्सर वगैरह ये जो प्रॉब्लम है ये तो सबसे मेन है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोगों की शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है, डायबिटीज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, यानी कि पहले से नहीं था शुगर, लेकिन गैस्ट्रेशनल शुगर जिसे कहा जाता है, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी पीरियड में होता है और उसके बाद वो जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद वो अपने आप शुगर जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। तो ऐसे लोगों के साथ भी अगर प्रॉब्लम है, उनका जो शुगर लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूं कि आपको एक लाइन में समझना है कि ग्रैप्स आपको लेना है कि नहीं लेना है, डेफिनेटली आपको ग्रैप्स लेना है। ये बहुत ही हेल्दी चीज है। इवन आप इसका जूस भी ले सकते हो, लेकिन इनिशियल पीरियड में मत लीजिए, क्योंकि जूस इसलिए मना, इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप जूस लेते भी हो, तो इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में फर्स्ट 3 मंथ में गैस बहुत ज्यादा बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में अगर आप जूस लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर आप होल फ्रूट ले रहे हो तो उसमें जूसेस के साथ, उसके विटामिन के साथ फाइबर भी जा रहा है, और वो फाइबर आपकी कॉन्स्टिपेशन को, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप होल ग्रेप्स ले सके तो ज्यादा बेटर होगा, और अगर जूस चाहिए तो आप आराम से सेकंड ट्राइमेस्टर से जूस भी ले सकते हैं। इसको जूस पीने से बहुत, जैसे लोग कहते नहीं है कि कोकोनट आप वाटर लीजिए या कोकोनट खाइए तो बच्चा गोरा होता है, ऐसे ही इसके बारे में भी मिथ है कि लेते हैं तो बच्चा गोरा होता है, यानी कि ग्रेप्स का जूस। हालांकि ये साइंस ने इसको प्रूवन नहीं किया है, क्योंकि बच्चे का जो कलर है वो जीन्स और मेलेनिन
जो तत्व होता है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा, उसका कलर क्या होगा। वो किसी भी तरह के कुछ भी खाने पीने से उसके कलर पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन हाँ, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी ज़्यादा है, इतना अच्छा, इतना हेल्दी ये है, इसीलिए आपको लेना ही लेना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।